नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जो नवोदय विद्यालय है हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है और हम इन क्वेश्चनों को किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार सबसे पहले हमारे पास शुरुआत करते हैं हम मानसिक योग्यता परीक्षण से, जहाँ पे हमारे पास कुल 10 भाग होंगे और हम प्रत्येक भाग को बारीकी से देखेंगे। शुरुआत करते हैं भाग नंबर 1 से। ये है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों भाग नंबर 1। इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी बारीकियां चीजें होती है जो अगर हम गलतियां कर देते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, जैसे कि ए बी सी और डी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है ना। 3 चित्र जो है वो एक जैसे हैं और हमें क्या कर रहा है कि जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, अलग है, अन्य भिन्न चित्र का हमें चयन करना है और हमें उत्तर को OMR शीट में दर्शाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, OMR शीट में आप ध्यानपूर्वक दर्शाइएगा किस प्रकार से, ठीक है। तो प्रथम क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। या तो आप क्या करोगे कि चित्र को 2 भागों में विभाजित कर सकते हो। अब 2 भागों में कैसे विभाजित करोगे, तो आप देखोगे कि इनको इस प्रकार से विभाजित कर सकते हो, यानी कि दिशा में, यानी कि इस प्रकार से हम विभाजित करेंगे ताकि वो 2 समान भागों में टूटे। या आप प्यारे विद्यार्थियों नंबरिंग कर सकते हो। नंबरिंग का तरीका बहुत अच्छा तरीका है। आप क्या करोगे कि शुरुआत से लेके अंत तक एक नंबर करोगे। जैसे इस आकृति में मैं यहाँ पे इसको 1 नंबर दूंगा, इस को 2, फिर यहाँ पे 3, 4 और इस तीर के निशान को 5, ठीक है, हमने कर दिया। यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 और इसको हमने दिया है 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हम देंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखिए जब हम प्यारे विद्यार्थियों तुलना करेंगे तो देखिए पहले में एक क्या है, छोटी है, एक छोटी है, इसमें 1 नंबर क्या है, छोटी है, इसमें 1 नंबर क्या है, छोटी है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों 1 नंबर क्या है, बड़ी लाइन है, यहाँ पे एक बड़ी लाइन है, जबकि तीनों में क्या है, छोटी छोटी लाइन है। इसके लिए हो गया ये सी ऑप्शन। दूसरे तरीके से हम देखें तो आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास ये रेखा है, जो तीर वाली रेखा है, यहाँ पे ये बड़ी रेखा है, यहाँ पे भी ये बड़ी रेखा है, जबकि यहाँ पे ये छोटी रेखा आ गई है ना। तो एक क्वेश्चन हमें काफी सारे हिंट देता है ताकि हम उस क्वेश्चन के उत्तर तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे विद्यार्थियों। 2 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे कुछ वर्ग बना, अंदर हमारे पास कुछ क्रॉस के चिन्ह बने हुए हैं। अब आप गणना कीजिए 1 2 3 और 4, इसमें हमारे पास 4 क्रॉस है। 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास 5 क्रॉस है। 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 4 क्रॉस है। 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 4 क्रॉस है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। अगर हमारे पास सभी क्रॉस समान होते प्यारे विद्यार्थियों, 4 4 होते, तो हम उनकी स्थिति को देखते कि वो क्रॉस कहाँ कहाँ बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। आप पाओगे कि इसमें हमारे पास कुल 4 आकृतियां हैं और वो भी क्या है, समान है, यानी कि एक जैसी आकृतियां हैं, यानी समान, ठीक है। ये 4 आकृतियां हैं, ये भी क्या है, समान है, एक जैसी है। यहाँ पे भी 4 आकृतियां हैं, ये भी हमारे पास क्या है, समान आकृतियां हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, 3 आकृतियां हैं और तीनों की तीनों क्या है प्यारे विद्यार्थियों, असमान है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 आकृतियां थी और तीनों की तीनों एक जैसी नहीं थी। तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। समझ में आया ना। यहाँ पे 4 आकृतियां 4 आकृतियां 4 आकृतियां, जबकि यहाँ पे 3 आकृतियां। दूसरी चीज देखें तो ये 4 आकृतियां एक जैसी है, ये 4 आकृतियां एक जैसी है, दिशा भिन्न भिन्न है। ये 4 आकृतियां एक जैसी है, लेकिन ये जो है वो तीनों आकृतियां भिन्न भिन्न है। और इस भाग का अंतिम क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कहता है। यहाँ पे हमारे पास 3 बिंदु 3 बिंदु 3 बिंदु और 3 बिंदु है। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको नंबर दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया इसको 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इसको इसी प्रकार देंगे। यहाँ पे 1, इसको चलो इसको दे देते हैं 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। यहाँ पे भी प्यारे विद्यार्थियों हम देंगे इसको 1, इसको 2 और इसको 3,
ठीक है। यहाँ पे भी हम देंगे 1, 2 और 3, ठीक है। इस प्रकार से हम चले हैं। तो एक चीज आप देखिए कि हमेशा जो 2 नंबर है वो कॉर्नर पे आया है, 2 नंबर जो है वो कॉर्नर पे आया है, 2 नंबर जो है वो कॉर्नर पे आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे कितना नंबर आया है, 1। यहाँ पे कॉर्नर पे 2 नंबर मिला, यहाँ पे कॉर्नर पे 2 नंबर मिला, यहाँ पे कॉर्नर पे 1 नंबर मिला, यहाँ पे कॉर्नर पे 2 नंबर मिला। इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें भिन्न आकृति मिली है, तो इसका ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बढ़ चुके हैं अपने भाग नंबर 2 की तरफ। अब 2 नंबर भाग हमें क्या कहता है, निर्देश कहते हैं कि प्रश्न संख्या 5 से 8 हमें दे रखे हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है, जैसा कि आप देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास एक प्रश्न चित्र है, ठीक है। तथा दाईं ओर ABCD में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, ठीक है। उत्तर चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, समरूप चित्र चुने और उत्तर को दर्शाने के लिए OMRA में, ठीक है, उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो हमें ये कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि जैसा प्रश्न चित्र में है वैसा ही हमें उत्तर चित्रों में से ढूंढ के खोज के निकालना है। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक को खोजेंगे। पहली खोज हमारे पास 1 की है, तो 1 हमारे पास सभी के अंदर मिल गया, सेम स्थिति पे है। फिर हम 2 को खोजेंगे, फिर हमने 2 को खोजा, 2 को खोजा, 2 को खोजा, 2 को खोजा, ठीक है। फिर हम 4 को खोजेंगे, तो यहाँ पे आया 3, काट दो इसको, यहाँ पे आया 9, इसको भी काट दो, इस पे 4 आया, इस पे 4 आया, ठीक है। फिर हमारे पास 3 खोजना है, तो ये दोनों तो कट गए हैं, लेकिन इनमें देखिए 3 और 3 8 है। इसमें हमारे पास 5 था, 5 और 5 आ गया। अब 8 था, प्यारे विद्यार्थियों इसमें 9 आ गया, तो इसको काट दो, इसमें 8 आया, तो बिल्कुल ये सही आंसर हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको देखेंगे बड़े आराम से। इस प्रश्न को, छठे क्वेश्चन को आपको करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसको नंबर दो 1 नंबर, तो इसको भी मैं कहूँगा 1 नंबर, इसको भी, इस रेखा को 1 नंबर कहा, एक रेखा को कहा 1 नंबर कहा, इसको मैं कह दूंगा प्यारे बताते हैं 2 नंबर। तो यहाँ इस रेखा को भी 2 नंबर कहा, इसको भी 2 नंबर कहा, इसको भी 2 नंबर कहा और इसको भी 2 नंबर कहा। अब कहा क्यों है, क्योंकि हमें एक वृत्त की आकृति दिखाई दे रही है, नहीं त्रिभुज की, ये त्रिभुज है। हमें एक त्रिभुज की आकृति 1 नंबर पे दिखाई दी और 2 नंबर पे भी त्रिभुज दिखाई दिया। यहाँ पे आप देखिए ये त्रिभुज नहीं बना पा रहा है और यहाँ पे भी नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब इसको काट दो। 1 नंबर पे वृत्त है, त्रिभुज है हमारे पास, 2 नंबर पे भी त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से, यहाँ पे एक त्रिभुज नहीं है, 2 त्रिभुज बना दिए इसने, बीच में एक रेखा खींच के 2 त्रिभुज बना दिए, जबकि हमारे पास तो केवल एक त्रिभुज था। अब ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया। अगले में भी हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसके लिए भी गलत हो। तो इसका प्यारे विद्यार्थियों कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका ये होता कि आप इनमें रेखाओं मिलते, यानी कि ये कहते कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वो तो सभी के अंदर भी कर रही है। दूसरी आप इसमें देखते प्यारे विद्यार्थियों कि ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें देखिए अलग अलग हैं, इसमें भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे समान और यहाँ पे समान आ गए, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते, अब केवल हमारे पास 2 ऑप्शन बचते। फिर हम वही चीजें हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 7वें क्वेश्चन में आप एक काम करिएगा कि इसको हम भागों में बांट लेंगे। पहला हमारे पास ये भाग है 1 नंबर भाग, ठीक है। फिर हमारे पास ये भाग है 2 नंबर भाग, क्योंकि सभी के अंदर 2 आकृतियां समान दिखाई दे रही है, और अंतिम में हमारे पास है 3 नंबर भाग, ठीक है। तो पहले हम 1 नंबर को ढूंढेंगे, इस प्रकार की आकृति, ठीक है, इसमें मिल गई है। इसमें देखिए नहीं, उल्टी हो चुकी है, इसमें है, इसमें भी है, तो पहला काम हमारे पास हो गया। 2 नंबर में हमारे पास 2 काम है, इस प्रकार का तीर है इसमें, इसको तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसमें नहीं है तो इसको काट दो, इसमें है, ठीक है। अगला काम प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार की आकृति का है, तो इसमें है हमारे पास ये ऑप्शन में, इन दोनों को हम पहले ही काट चुके हैं, इसमें भी नहीं है, तो केवल एक ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो गया है, ठीक है। और भी आप चीजें देखने चाहो तो लास्ट हमारे पास थी यहाँ पे ये तीर का निशान, अगर कोई ऑप्शन हमारे पास 2 और बच जाते तो हम इन दोनों में इस प्रकार से खोज करते हैं। और इस भाग का ये है अंतिम क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप सभी प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको 1 नंबर, इसको हम 2 नंबर, इस आकृति को हमने कहा 3 नंबर, इस आकृति को हमने कहा 4 नंबर और इस आकृति को कहा हमने
5 नंबर। एक सभी में है, देखने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 को देखेंगे, 2 है इसमें, 2 है इसमें, यहाँ पे देखिए अलग आकृति आ गई, यहाँ पे अलग आकृति आ गई, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए कट। अब 3 नंबर इस प्रकार इस दिशा में है, तो 3 नंबर इसमें भी है, 3 नंबर इसमें भी है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर इसमें भी है, 4 नंबर इसमें भी है, लेकिन इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसकी दिशा बदली हुई है। ये इस प्रकार से है तो ये उल्टी दिशा में है, तो इस कारण ये गलत हो गया। अब तीनों ऑप्शन कट चुके हैं, केवल ए ऑप्शन बचा है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप नंबर देके प्रत्येक क्वेश्चन में नंबर देके आसानी से इसको निकाल सकते हो। कई चीजें क्वेश्चन हमेशा हमें लिख के देता है प्यारे विद्यार्थियों, हमें केवल आवश्यकता है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ने की। भाग नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जिसका एक भाग लुप्त है। आप देखिए यहाँ पे 3 भाग बनाए हुए हैं, जबकि एक भाग जो है वो इसका लुप्त है, ठीक है। दाईं ओर दिए गए ABCD उत्तर चित्रों में हमें ध्यानपूर्वक देखना है और बिना दिशा परिवर्तन किए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दिशा को हमें नहीं बदलना है, उसी दिशा में हमें अपने आंसर को निकालना है, और वही चीज कह रहा है कि OMR में हमें इसको भरना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको करने के लिए आप पहला काम कर सकते हो कि इन चारों भागों को अलग अलग करो। इसको 1, 2, 3 और 4 कहा हमने। अगर इनमें कोई संबंध हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसको देखेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें एक संबंध दिखाई दे रहा है कि चारों आकृतियां समान है, यानी कि 1 नंबर आकृति बराबर है किसके, 2 नंबर के, 2 नंबर आकृति बराबर है किसके, 3 नंबर के, तो इसका मतलब है ये 4 के भी बराबर होगी, ठीक है। अब आप देखिए इनमें से कोई भी आकृति आप उठा लीजिए, जैसे यदि मैं इसको उठाता हूं तो इसमें कुल 3 रेखाएं हैं, वो भी इस प्रकार से, इस प्रकार से हमें 3 रेखाएं मिलनी चाहिए, तो इसमें क्या है, मिल रही है। ए ऑप्शन में इस प्रकार की रेखाएं हैं, बी ऑप्शन में इस प्रकार की रेखाएं हैं, सी ऑप्शन में भी इस प्रकार की रेखाएं हैं, और डी ऑप्शन में इस प्रकार की रेखाएं। चलिए ए ऑप्शन में हमें मिली, बी और सी को काट दो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे, यदि आप देख रहे हो तो एक बड़ी नहीं, एक छोटी, दूसरी बड़ी, तीसरी छोटी, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार की रेखाएं मिली है, इस प्रकार की रेखाएं मिली है ना, छोटी बड़ी छोटी, ठीक है। यहाँ पे मिली है इस प्रकार की रेखाएं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए इस प्रकार से है, फिर ये है, फिर ये है, यानी कि पहली छोटी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। तो केवल ए ऑप्शन बचा है जो कि हमें इस प्रकार की रेखाएं बना के दे रहा है। 10वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पे भी एक चीज नहीं हुई है, ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और अब आएगा इसमें 4 नंबर। पहली बात, आप देखोगे इसमें प्रत्येक आकृति भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, इसमें कुछ दिशा परिवर्तित हुए हैं, यानी कि ये आकृतियां भिन्न भिन्न है। पहली चीज ये है कि इस प्रकार की आकृति पुनः रिपीट नहीं होगी। दूसरी चीज, यहाँ पर इसका कॉर्नर देखिए, इसमें यहाँ पे कॉर्नर देखिए, इसमें यहाँ पे कॉर्नर देखिए, किसका निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज का। तो इसका मतलब है कि इस कोने पे भी त्रिभुज का निशान होगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस कोने की, इस कोने की, इस कोने की और इस कोने की। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक त्रिभुज। आप देखिए इसमें बन रहा है, इसमें हमारे पास नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, और इसमें बन रहा है, तो ये बी और सी कट गया। दूसरी आकृति देखिए, दूसरी प्यारे विद्यार्थियों की एक रेखा छोटी है, फिर यहाँ पे बड़ी है, तो छोटी रेखा, बड़ी रेखा, छोटी रेखा और बड़ी रेखा, ठीक है। जो ये छोटी और बड़ी रेखाएं, इनको आपस में एक रेखा और मिला रही है। छोटी और बड़ी को आपस में मिलाने वाली रेखा यहाँ पे नहीं है ना, तो ए ऑप्शन कट गया, लेकिन इसमें है तो केवल यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। अगली चीज आप गौर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद में एक वृत्त, तो इसमें यहाँ पे एक वृत्त होना चाहिए था जो कि मिसिंग है, जो कि केवल इसमें है। तीसरी चीज हमारे पास प्यारे विद्यार्थी है कि यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है अंत में भी, और उसके बीच में कोई रेखा नहीं है, यहाँ पे देखिए वृत्त आ चुका है, तो ये चीजें हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यही चीज है कि 1 नंबर आकृति, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, ये हमने कहा दिया। यहाँ पे एक वृत्त का टुकड़ा, इस कोने पे वृत्त का टुकड़ा, इस कोने पे वृत्त का टुकड़ा, तो यहाँ पे भी एक वृत्त का टुकड़ा आएगा, एक वृत्त का टुकड़ा,
एक वर्त का टुकड़ा, एक वर्त का टुकड़ा और एक वर्त का टुकड़ा। ठीक है, यहाँ पे कितने वर्त, केवल एक वर्त का टुकड़ा। यहाँ पे कितने टुकड़े हो रहे हैं, दो टुकड़े, तो काट दो। यहाँ पे कितने टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा, रख लो। यहाँ पे कितने टुकड़े, एक भी नहीं, काट दो। यहाँ पे कितने टुकड़े, एक भी नहीं, फिर से काट दो। केवल बी ऑप्शन बचा जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों हमें बी ऑप्शन नहीं मिलता तो हम अगली ओर बढ़ते। तो आप आगे देखोगे कि इसमें एक वर्त का फिर से एक भाग आ रहा है जो कि इसमें आ रहा है केवल, है ना। और अंत में यहाँ पे देखोगे इस रेखा को यदि हम इस आकृति को मिला भी दें, जैसे कि हमने इनको इनसे मिला दिया तो ये हमारे पास हुआ, इसको इससे मिला दिया तो ये हमारे पास हुआ, इस रेखा को इससे मिला दिया तो इस प्रकार से रेखा बनी, इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया तो इस प्रकार से बनी, और यहाँ पे हमने वर्त बना दिया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी देखते तो भी होता, या आप इसके केवल कोने कोने देखते तो यहाँ पे दो वर्त के टुकड़े हैं, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और आज का इसका अंतिम क्वेश्चन, भाग नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन है जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। किस प्रकार से है, देखिए ध्यान से। तो इस प्रकार की रेखा में हमारे पास कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे ये 1 नंबर भाग है, 2 नंबर भाग है, 3 नंबर भाग है और 4 नंबर भाग है। जब प्यारे विद्यार्थियों हमने ध्यानपूर्वक देखा तो इसमें कुछ दो चीजें हो रही है। एक तो हमारे पास इस प्रकार की एक आकृति आ रही है, ठीक है। दूसरी हमारे पास एक इस प्रकार की आकृति आ रही है, ठीक है। पहली चीज, यह आकृति बड़ी है और यह आकृति क्या है, छोटी है। दोनों की तुलना कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज, अगर हम देखें तो बाहर की तरफ जो है वो इस प्रकार की आकृति बनेगी, अंदर की तरफ इस प्रकार की आकृति बनेगी। चलिए खोजते हैं। चलिए, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि अंदर की ओर ये आकृति है और बाहर की ओर ये आकृति है, क्योंकि इसका भार तो इसकी तरफ होगा ना, इन दोनों की तरफ। इन दोनों भुजाओं पे देखना है आपको, इन दोनों भुजाओं पे देखना है आपको। यहाँ पे उल्टा हो गया, ये आकृति छोटी आनी थी लेकिन यहाँ पे बड़ी आ गई है, तो इसको काट दो। तीसरी, यहाँ पे हम देख रहे थे बाहर की तरफ, लेकिन ये आकृति कुछ इसके जैसी बन गई है, रिपीट तो होनी नहीं चाहिए, इसको भी काट दो। इसमें देखें प्यारे विद्यार्थियों, बाहर एक लाइन आई है, बाहर क्या आई है, एक लाइन आई है बीच में, तो इसको भी काट दो। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन। दूसरा, आप इस आकृति को पूर्ण भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको इस प्रकार से पूर्ण करूंगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, है ना, इस प्रकार से ये बन जाएगी। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो देखिए ये पूर्ण हो गई। तीसरी चीज आप देख सकते थे कि यहाँ पे कितने वर्ग बन रहे थे, छोटे छोटे। आप देखो, अगर मैं बात करूं, पहला वर्ग ये रहा हमारे पास, फिर हमारे पास ये रहा वर्ग दूसरा, फिर हमारे पास ये रहा वर्ग तीसरा, और फिर यहाँ पे ये रहा चौथा वर्ग, है ना। इस प्रकार से भी ढूंढते हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों भाग नंबर 3।